हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कल वीडियो में यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था। फिर यहाँ भोजन बनाने की विधियाँ एवं रंग में परिवर्तन यहाँ से पढ़ाना था, कल छोड़ दिए थे। ठीक, एक ही वीडियो में इतना चीज़ें हो पाना संभव नहीं था। और ये क्या है, फूड एंड न्यूट्रिशन यानी फर्स्ट ब्रांच से क्वेश्चन है। ठीक है, PYQ, भोजन बनाने की विधियाँ एवं रंग में परिवर्तन। परिवर्तन क्या है? भोजन भूनने की प्रक्रिया द्वारा पकाए जाते हैं। क्या? पापड़ भूनते हैं, शकरकंद भूनते हैं, रोटियां भूनते हैं, ठीक है, आलू भूनते हैं, भुट्टा भूनते हैं। ये सारी चीजें क्या है, हम भून कर पकाते हैं। ठीक। निर्जलीकरण, अंतरिक्ष भोजन डैश 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 मिलाकर पुनः बनाया जाता है तो क्या? गुनगुना जल। ठीक। डबल रोटी बनाने में कवक प्रतिबाधा के लिए प्रयुक्त होता है सोडियम क्लोराइड। थोड़ा सा और जूम कर दें क्या, ताकि अच्छे से आप लोग को 220 की क्वालिटी पे भी दिखे। सोडियम क्लोराइड खाना पकाने की वह विधि जिसमें गर्मी का स्रोत पकाने की सतह के नीचे प्रयुक्त होता है, क्या कहलाता है? ग्रिलिंग कहलाता है। दूध का वह अपमिश्रक जो दूध की परतों के संधि स्थल पर बैंगनी या नीला छल्ला बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड और फेरिक क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो क्या कहलाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहलाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। खाना पकाने की वह विधि जिसमें खाना पकाने के लिए भाप का उपयोग करते हैं तो क्या है? माइक्रोवेव है। ठीक है, क्या है? माइक्रोवेव है। एक प्रकार का टोस्टर जो तैयार होने के बाद वास्तव में टोस्ट को बाहर निकालता है, उसे जाना जाता है तो क्या है? ग्रिल टोस्टर नाम से। क्या जानते हैं? ग्रिल टोस्टर नाम से। इस तरीके की कुछ ऐसे मशीन होती है, ठीक है, और यहाँ इस तरीके का ऐसे क्या होता है, वो बना होता है, और इसी में क्या होता है, स्लाइड यानी ब्रेड को टोस्टर को डालते हैं, और क्या होता है, वो जैसे ही सिक जाता है फिर क्या करता है, उसे बाहर निकाल देता है। ठीक। वह तकनीक जो सूखे तवे पर पकाने की नहीं है, ठीक है, क्या है? तवे होगा। ठीक, तवे पर पकाने की नहीं है तो क्या होगा? स्टेविंग होगा। ठीक है, क्या? स्टूइंग होगा। ये सब क्या है? खदकाने वाला ना, स्टूइंग, सिमरिंग, ये सब क्या है? ये खदकने वाली चीजें होती है ना। खुला पकाने की अपेक्षा प्रेशर कुकर में पकाने से ज्यादा पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। क्योंकि प्रेशर कुकर में पकाने से कम समय लगता है। क्या? प्रेशर कुकर में पकाने से कम समय लगता है। और कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है? तो 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे प्रेशर कुकर में खाना पकता है। कुछ खाद्य पदार्थ को कम उबालने से लाभ होता है, स्वाद बढ़ाता है। ठीक। जब चावल अधिक पानी में उबाला जाता है तथा पानी पसाया जाता है तब नुकसान होता है किसका? बी कॉम्प्लेक्स का। बी कॉम्प्लेक्स क्या है? एक जटिल मॉलिक्यूल्स होता है, एक जटिल कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें कौन कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन B1, B2, B3, B5, ठीक है, B6, B12, B9, ये सब क्या है? ये बी का पूरी एक फैमिली है, इसीलिए इसको क्या है, कॉम्प्लेक्स नाम इसका दिया जाता है, ना कि कोई सिंपल विटामिन। ठीक है। प्रेशर कुकर में भोजन पकता है, देखिए यहाँ क्वेश्चन भी दिया है, तो वो 121 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पे क्या है? प्रेशर कुकर में खाना पकता है। ठीक। काटने पर सेब के काला होने का कारण क्या है? तो एंजाइम क्रिया जो होती है, एंजाइमेटिक जो क्रिया होती है, उससे क्या होता है? सेब रख दो तो भूरा हो जाता है, सेब ही नहीं, आलू को रख दो तो ब्लैक हो जाता है। और क्या है? बैंगन को काट कर रख दो तो वो भी हल्का सा ब्लैकनेस ले लेता है, केले को काट कर रख दो वो भी हो जाता है। ये सब क्या है? ये सब एंजाइमिंग क्या होता है? क्रिया की वजह से संभव हो पाता है। ठीक है। वह भोज्य पदार्थ जिसमें लाइकोपिन पाया जाता है तो लाइकोपिन किसमें होगा? पपीते में। यहाँ ऑप्शन दिया है, लेकिन अगर इसके अलावा अगर टमाटर दिया हो तो आप लाइकोपिन के लिए परफेक्ट आंसर क्या चुनेंगी? टमाटर को चुनेंगी। यहाँ ऑप्शन बेस आंसर के हिसाब से पपीते को दिया गया होगा, लेकिन लाइकोपिन के लिए अगर कोई जाना जाता है तो कौन जाना जाता है? टोमेटो, यानी टमाटर का लाल कलर ही लाइकोपिन की वजह से होता है। ठीक है। जैम बनाया जाता है तो फलों के गूदे से क्या होता है? जैम बनाया जाता है। फलों में उपस्थित यह तत्व जेली बनाने की विशेषता रखता है तो पैक्टिन क्या होता है? फलों से जेली बनाने में उपयुक्त होता है।
वसा या पानी के बिना खाना बनाने की विधि क्या कहलाती है? तो भूनना कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भूनना कहलाएगी। क्लोरोफिल आंच के संपर्क में बदल जाता है तो फियोफाइटिन में बदल जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल क्या हो गया? जैसे क्या हो गया? हरी पत्तेदार सब्जी हो गई, जैसे पालक हो गया, चौलाई हो गई, धनिया की पत्ती हो गई, ये सब क्या है? ये सब हरे होते हैं ना। इन सबों का कलर कैसा होता है? लेकिन पकने के बाद इनका कलर कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है? तो वही जो होता है ग्रीन क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल की वजह से कोई भी पत्ती क्या होती है? हरी होती है। ठीक है, और वो हरा जो बदल जाता है सब्जी बनने पे, वो किससे क्रिया करके किस में बदल जाता है? फियोफाइटिन में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? आंच के संपर्क में आकर के। ठीक, ताप की उपस्थिति में सबसे ज्यादा परिवर्तन दिखाने वाला विटामिन है तो बीटा कैरोटीन है। क्या है? बीटा कैरोटीन है, वो ताप में सबसे अधिक परिवर्तित हो जाता है। डैश 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 का उपयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है तो खमीर का यानी फर्मेंटेशन का प्रयोग क्या करते हैं? ब्रेड बनाने में हम करते हैं। चपाती को पकाते समय उसका भूरा होना एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? डेक्स्टनाइजेशन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? डेक्स्टनाइजेशन का उदाहरण है। और केवल रोटी का ही भूरा नहीं, भूजा भूनते समय जो चावल के साइड साइड में जो ब्राउन हो जाता है वो भी डेक्स्टनाइजेशन है। चावल बनाते समय अगर जल जाए चावल तो वो भी क्या है? वो भी डेक्स्टनाइजेशन है। यानी किसी भी अनाज का जलकर ब्राउनिश हो जाना, ब्राउन कलर का हो जाना किसका उदाहरण है? डेक्स्टनाइजेशन का उदाहरण है। दूध से जब खोया बनता है, चीनी डालने के बाद वो जब ब्राउन हो जाता है तो मैलार्ड प्रक्रिया होता है। ठीक है, क्या होता है? मैलार्ड प्रक्रिया होता है। और जिलेटिनाइजेशन क्या होता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, चुकंदर में पाया जाने वाला वर्णक है तो क्या है? एंथोजेंथीन है। क्या है? एंथोजेंथीन है। एक सेकंड, आप लोग से कुछ बात करेंगे। बात ये मुझे करनी है कि जो भी कम्युनिटी बॉक्स पे मैं क्वेश्चन इतने मेहनत से आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन ला रही हूँ, फिर उसके बाद उसके बाद मैं शॉर्ट्स अब लाना शुरू कर दी हूँ। ठीक है, पर डे, सुबह और एक शाम को। ठीक है, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, दोनों टाइम क्या है? शॉर्ट्स आ रहे हैं और एक में 5-5 क्वेश्चन रह रहे हैं। जिस टॉपिक से मॉर्निंग में क्वेश्चन आ रहा है उसी टॉपिक में इवनिंग में भी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अपने पढ़ाई को और धार देने के लिए, आप लोगों के हेल्प के लिए ये चीजें हमने कोशिश की है और उसको और अच्छे तरीके से हम पेंसिल स्केच से लिख करके अब लाना शुरू कर दिए हैं ताकि वो क्या हो? आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, तो आप लोग भरपूर फायदा उठाइए और अपने पढ़ाई में क्या करिए? धार दीजिए। ठीक है, चुकंदर में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है? तो एंथोजेंथीन है। तेल को फोर्टिफाइड किया जाता है तो विटामिन ए से क्या करते हैं? फोर्टिफाइड करते हैं। अब ये फोर्टिफाइड क्या है? तो फोर्टिफाइड ये चीजें होती हैं, जो चीज की जिस चीज में कमी होती है उस चीज को इनहेंस कर देना, मिला देना क्या होता है? फोर्टिफिकेशन होता है या फोर्टिफाई होता है। ठीक, जैसे चावल में विटामिन ए नहीं है, हम विटामिन ए मिला दिए तो क्या हुआ? चावल को फोर्टिफाइड कर दिए। ऑयल में क्या है? विटामिन ए नहीं है, हम विटामिन ए अलग से मिला दिए, उस क्या हो गया? फोर्टिफाइड हो गया। ठीक है, शक्कर यानी चीनी को ताप के संपर्क पर लाने पर उसका भूरा हो जाना क्या कहलाता है? डेक्स्टिनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? डेक्स्टिनाइजेशन कहलाएगा। यानी देखो यहाँ भी क्या हो गया? ये शायद क्वेश्चन क्या होगा? ये हमको लग रहा है क्वेश्चन मार्क में जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि चीनी का भूरा होना जल करके, ये शायद ये देख कहाँ का है? राजस्थान टीजीटी का है। ठीक है, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा क्या ये सही है कि चीनी भी जो ब्राउन हो रहा है वो भी क्या डेक्स्टिनाइजेशन प्रक्रिया से हो रहा है? आप लोग एक बार कंफर्म करिएगा प्लीज। खाना पकाने की विधि जिससे इडलियां बनाई जाती हैं वह क्या है? प्रत्यक्ष यानी सीधे भाप में क्या होती हैं? इडली बनाई जाती है। क्या है? इडली स्टैंड इस तरीके का होता है, इस तरीके से ऐसे लगा होता है, यही है ना? ऐसे ऐसे लगा होता है तो इसको क्या है? इसको कुकर में या जो उसके साथ आता है उसको क्या करते हैं? हम लोग ऐसे खड़ा कर देते हैं। फिर क्या है? ये डायरेक्ट भाप है ना। और एक क्या होता है? इनडायरेक्ट भाप पे बनता है, जैसे फरा वगैरह बनता है। फरा क्या है? इस तरीके का एक भगोना हो गया। ठीक है, अगर उस पे हम क्या करें? यहाँ पे छलनी रख देते हैं और इसी छलनी में क्या है? हम फरा रख देते हैं और यहाँ से नीचे पानी रहता है और इस पानी में क्या होता है? ऐसे स्टीम जाता है तो उस पे क्या होता है? लग करके वो होता है। तो क्या हो गया? इनडायरेक्ट है यानी अप्रत्यक्ष विधि है। और इडली जो है किस विधि से बन रही है? तो डायरेक्ट मेथड है, यानी क्या है? प्रत्यक्ष विधि से बनाई जा रही है। ठीक, खाना बनाने की विधि जिसमें खाद्य पदार्थ सीधे तेज आंच के संपर्क में आता है वह क्या होगा? भुनना होगा। जैसे भुट्टा भुनना हो गया, बाटी भुनना हो गया, आलू भुनना हो गया, शकरकंद यानी गंजी भुनना हो गया। ये सारी चीजें जो भी हम भुन रहे हैं वो क्या है? तेज आंच पे डायरेक्ट संपर्क में आने पे होता है। ठीक,
अब यहाँ से क्या है, खाना पकाने की विधि में अंडे की गुणवत्ताएं प्रयोग होती हैं। इमल्सिफिकेशन, कोगुलेशन, लेवनिंग यानी किड़वीकरण, ठीक है, यानी फर्मेंटेशन। ठीक, देखिए हिंदी में कितने नाम है, लेवनीकरण, किड़वीकरण, और अगर एक आप फर्मेंटेशन याद कर लेती हैं तो कितना इजी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन तो कभी भी जब आप क्वेश्चन करें, अब जो भी पेपर बनते हैं तो बाईलिंगुअल बनते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्या होते हैं, क्वेश्चन टाइप होते हैं। तो जो क्वेश्चन आप लोग को अब यहाँ लेवनिंग दिया है ना, जैसे आप एक बार में लेवनिंग ना समझ पाए तो आप इसको इंग्लिश वर्ड देख लेंगे तो आपके लिए ये ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इमल्सिफिकेशन होगा, कोगुलेट यानी जमना होगा, लेवनिंग यानी किण्वीकरण होगा। ठीक, खाना पकाने की विधियों में मैलार्ड अभिक्रिया उत्पन्न होती है। देखिए दूध और चीनी को देर तक पकाने से क्या होता है, मैलार्ड अभिक्रिया उत्पन्न होती है, और वही क्या है, पेड़ा और खोया बन जाता है, यानी मावा बन जाता है। ठीक, सही सुमेल है। हल्दी में क्या मिलाया जाता है, तो मेटालिनेलो मिलाया जाता है। बेसन में लेथेरिज में क्या है, लेथेरिज सैटिवस। अब ये लेथेरिज क्या है, लेथेरिज दाल है ना, किस में मिलाई जाती है, अरहर के दाल में मिक्स किया जाता है अरहर के, और इसको खाने से क्या होता है, लेथायरिज्म नामक रोग होता है। ठीक है, तो ये क्या है, लेथायरस सैटिवस जो दाल होती है वही लेथायरिज वाली दाल होती है, और उसी में क्या होता है, ये मिला दिया जाता है, उसी का बेसन बन जाता है। ठीक है, सरसों के तेल में आर्जिमोन मिलाते हैं, और दूध में क्या मिलाते हैं, स्टार्च मिला देते हैं। ठीक है, आर्जिमोन का बीज आप लोग देखना चाहेंगे, आप लोग यूट्यूब पे नेट पे सर्च करके आप लोग देखिएगा, छोटे छोटे कांटे वाले कटीले पौधे होते हैं, वो एकदम सरसों के जैसे वो पौधे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप उसमें अंतर नहीं कर पाएंगे कौन सा सरसों है क्या है, और उसी के पेड़ से ये बीज निकलते हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थ और रंग द्रव्य, तो चुकंदर बीटालिन के कारण रेड होता है, गाजर कैरोटिनॉइड्स के कारण रेड होता है या ऑरेंज होता है, प्याज फ्लेवेवॉन की वजह से होता है, और पालक क्लोरोफिन की वजह से होता है। ठीक है, चीनी क्रिस्टलीकरण होता है तो छेना मुकरी से, मुर्की से या मुकरी से, जो भी हो। ठीक है, अनाज पकाते समय होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, रिट्राग्रेडेशन कहते हैं। अब ये रिट्रोग्रेडेशन क्या है बताएं आप लोग को, ये क्या है, रिट्राग्रेडेशन। जैसे मान लीजिए चावल है, ठीक है, ये ऐसे चावल, ठीक, अब आप लोग ये मत कहिएगा मैं ऐसा चावल नहीं होता है। ठीक है, ये चावल हो गया, चलिए ठीक है, ये गेहूं हो गया। ठीक, क्या हो गया, ये गेहूं हो गया। ठीक है, अगर इसको हम पानी में डाल करके फुला दें, या जो फूल जाए बनने के बाद जो चीजें होता है, यही क्या है, यही रिट्राग्रेडेशन होता है। ठीक है, पाक विधि समायोजन में प्रयोग किया जाता है। प्रतिशत तरीके का, आप लोग एक वीडियो में आवाज कम गया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करने लगे, क्या ही कोई देखे मैम, आवाज तो इतना कम कर रखी है। ठीक है, अरे कभी कभी आप लोग भी समझ लिया करिए, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद ही कोई चीज देख पाते हैं कि आवाज आई है नहीं आई है, फिगर आया नहीं आया है, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, और टाइम ना मिलने की वजह से मैं उसे दोबारा देखती भी नहीं हूँ। अपलोड करने के बाद जब आप लोग का कमेंट बॉक्स में कमेंट आता है तब मुझे लगता है कि वो ये क्या हो गया। ठीक है, कोशिश कर रही हूँ अब धीरे धीरे अपनी चीजों में सुधार ला रही हूँ कि ये चीजें ना होने पाए। ठीक है, चॉकलेट निर्माण प्रक्रिया का सही क्रम क्या है, तो भूनना, पीसना, अन्य खाद्य पदार्थों को मिलाना, फिर मिश्रण बनाना, फिर पोचिंग, फिर क्या है, टेम्परिंग, फिर साँचे में ढालना। ठीक है, सुमेल है, सही सुमेल है तो क्या है, इनवॉइस खरीदना, विवरण पत्र प्रदर्शित करने की योजना, सैटेलाइटिंग, कॉमेसरी सेवा, फैक्टर विधि, उत्पाद का मूल्य निर्धारण, BARS अनुपालन का मूल्यांकन, प्रतिशत विधि, पाक विधि का समायोजन, ये नेट का क्वेश्चन है। ठीक, अब यहाँ से आ जाइए, ये नेट का क्वेश्चन भले ही हो लेकिन आपके लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्पर्स रंजक क्या होगा, केवल पानी में थोड़ा घुलनशील व अधिकांश थर्मोप्लास्टिक फाइबर में फैलना होता है। ठीक है, अब डायरेक्ट रंजक क्या है, सेलुलोज और प्रोटीन फाइबर के लिए ठोस, और यहाँ आ गया है, ठीक है, यहाँ होना चाहिए, और पानी में घुलनशील रंजक होते हैं। एजोइक रंजक क्या है, तो एजोइक रंजक रासायनिक प्रतिक्रिया से रंजक का कपड़े में विकसित होना होता है। फिर क्या है, मेटेलाइज्ड रंजक क्या है, तो एसिड रंजक से लागू। ब्रेंजिंग प्रक्रिया में खाना पकाने की 2 विधियां अपनाई जाती हैं, वे विधियां कौन सी हैं, एक रोस्टिंग है और एक क्या है, फ्राइंग है। ठीक है, पहले भूनते हैं, नहीं रोस्टिंग और फ्राइंग, क्यों रोस्टिंग और फ्राइंग एक ही हो गया क्या, रोस्ट मतलब भूनना और फ्राइंग मतलब क्या होता है, तलना, भून कर तलना।
ब्रेंजिंग ब्रेंजिंग और ग्लेंजिंग दो चीज तो ये हम जानते हैं कि जैसे क्या हो, जैसे कटहल की सब्जी हो गई, ठीक है, पहले हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको फ्राई कर दे रहे हैं, ठीक है, फिर फ्राई करने के बाद क्या है, हम ग्रेवी तैयार कर रहे हैं और उस ग्रेवी में उसे डाल दे रहे हैं। तो ये दो विधि है, ठीक है। चलिए जो किताब दे रहा है उस हिसाब से पढ़ ले रहे हैं। तो क्या दे रहा है, रोस्टिंग व फ्राइंग हो गया, ठीक। फलों और सब्जियों को उबलते जल या भाप में कुछ देर गर्म करने की विधि क्या कहलाती है, तो ब्लांचिंग कहलाती है। कल आप लोग को बताए थे कि कोरोना के दौरान हम लोग क्या कर रहे थे, सब्जियां बाहर से मार्केट से आ रही थी, फिर उसको पानी गर्म करते थे और गर्म पानी में क्या करते थे, सब्जी को ऐसे सब्जी को डाल देते थे और फिर डाल करके 1 मिनट होल्ड करके 2 मिनट होल्ड करके फिर उसको तुरंत क्या करते थे, निकाल के ठंडे पानी में डाल लेते थे, ताकि क्या हो जाए, उसके बैक्टीरिया नष्ट हो जाए। और जो भी एंजाइम, ये क्यों किया जाता है, एंजाइम को निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है। कभी भी आप ये नहीं कहोगे कि कीटाणु को मारने के लिए या बैक्टीरिया को मारने के लिए या एंजाइम को मारने के लिए प्रक्रिया किया जाता है। कभी भी किसी चीज को मारा नहीं जाता है, वो क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव फॉर्म में नहीं रह जाते हैं, ठीक है। हम लोग फ्रिज में क्या है, फ्रिज में खाना रखते हैं या जो भी चीजें रखते हैं, सब्जी फल वगैरह जो भी चीजें हम लोग रख रहे हैं, तो फ्रिज में क्या है, जो भी बैक्टीरिया है उनके ग्रोथ के प्रक्रिया को क्या हो गया, वो धीरे कर दिया है, समझे, उसे रोक कर रख लिया है, ना कि उस चीज के बैक्टीरिया मर चुके हैं, ठीक है। बैक्टीरिया कभी भी नहीं मरते हैं। फ्रिज में रखी हुई चीज को भी आप लोगों ने खराब होते देखा होगा, ठीक है। तो कभी भी आप लोग किसी चीज को ये नहीं कहोगे कि ये करने से बैक्टीरिया मर जाते हैं या कीटाणु मर जाते हैं, मरते नहीं हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। ब्लांचिंग करने से क्या होता है, सब्जियों में एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक। अब क्या है यहाँ पे, शॉर्टनिंग चर्बी में, तो क्या है, मथारी खाद्य पदार्थ बनेगा। इमल्सिफिकेशन मेयोनेज, ठीक है, मेयोनेज। खमीरीकरण जलेबी, जलेबी क्या है, फर्मेंटेड करके तब बनाते हैं ना। जलेबी बनाने से पहले क्या होता है, जो भी उसका वो होता है, जो लेप होता है, जो घोल होता है, उसको क्या है, पहले कुछ समय पहले भिगा करके रख लेते हैं, जैसे इडली वगैरह बनाते हैं, ठीक है। डेक्सटिनाइजेशन टोस्टेड ब्रेड और जिलेटिनाइजेशन कस्टर्ड क्या है, जिलेटिनाइजेशन है, ठीक है। वसा गर्म करने पर विघटन होने से होने वाले परिवर्तनों का सही क्रम क्या है, तो वसा को गर्म करना, जल अपघटन से फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल, फिर चेन का पायरोलेसिस, फिर शॉर्ट चेन फैटी अम्ल बनाना, फिर क्या है, रैंसिड गमक, ठीक, क्या है, रैंसिड गमक, ये भी नेट का क्वेश्चन होगा। भोजन बनाने में अंडे की भूमिका है, तो क्या है, इमल्शन की स्थिरता, खमीरीकरण पदार्थ, गाढ़ा करने का पदार्थ और झाग बनाना, ये सब क्या है, ये अंडे के गुण हैं, ये क्या है, अंडे की विशेषता है, ठीक है। सक्रिय घटक और खाद्य के शोध, लाइकोपीन टमाटर में, फ्लेवोनाइड्स लहसुन में, सीलियम समुद्री खाद्य पदार्थ में, विटामिन ए गेहूं के अंकुर में, कुर्क्यूमिन हल्दी में, ठीक है। अभी देखिए क्या दिया है, कुमारिन दिया है, ठीक है। तो आपको ये चीजें लर्न करके चलना है कि कुर्क्यूमिन हो या कुमारिन हो, ये सब क्या होते हैं, हल्दी में पाए जाते हैं। जितने भी सेलेनियम, ये सेलेनियम किस में पाया जाएगा, जो भी समुद्री यानी सी फूड्स होते हैं उनमें क्या होता है, सेलेनियम नामक क्या है, घटक पाए जाते हैं। फ्लेवोनाइड्स क्या है, लहसुन में पाए जाते हैं, ठीक है। सक्रिय अंश और आहारी शोध, तो सिलीनियम क्या है, समुद्री खाद्य पदार्थ, फ्लेवोनाइड्स लहसुन क्या है, ग्लूटेथियोन तो क्या है, एस्पैरेगस, विटामिन ई क्या है, तो बादाम में पाया जाएगा। अल्फा लिपोइक एसिड पालक में पाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज 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 आप इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। या वीडियो 2x पे करके 2 से 3 बार देख लीजिएगा, सारी चीजें ऐसे ही लर्न हो जाएंगी। खमीरीकरण क्या है, तो भटूरा बनाने में क्या होता है, खमीरीकरण होता है। इमल्सिफिकेशन मेयोनीज में होता है। अंकुरण अंकुरित सलाद में होता है। जैसे अंकुरित सलाद में क्या क्या होता है, चना हो गया, मूंग हो गया, मेथी हो गया, इन सारे चीजों को क्या करते हैं, अंकुर जमा देते, फिर सब लोग खाना शुरू कर देते हैं। डेक्सटिनाइजेशन क्या है, चपाती यानी किसी भी चीज का जलकर ब्राउनिंग होना, भूरा होना क्या है, डेक्सटिनाइजेशन होना। शार्टनिंग यानी एप्पल पाई, ठीक। आर्द्र उष्मा से
भोजन पकाने के तरीके हैं तो क्या है, शिमरिंग, स्टूइंग और स्टीमिंग। ठीक है, स्टीमिंग क्या है, आर्द उष्मा, आर्द मतलब गीला, ठीक है, और उष्मा मतलब गीली आग, ठीक है, गीली हीट। तो ये क्या हो गया, ये यानी हो गया कि भाप चीजें क्या है, स्टीमिंग हो गई, स्टूइंग हो गई और सिमरिंग हो गया। ये सब क्या है, ये सब धीरे धीरे क्या है, कितने टेम्परेचर पे खदकाना है, फिर तेजी से खदकाना है, ये सारे चीजें क्या है, यानी जैसे हम लोग सब्जी बनाते हैं तो कोई भी चीजें क्या, थोड़ा सा पानी डालते फिर धीरे धीरे गैस कर करके उसको खदकाते, ये वो प्रक्रिया है। ठीक, वह खाद्य पदार्थ जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है तो क्या है, राजमा है। ठीक है, राजमा लिखा लेकिन क्या है, राजमा है, ओट्स है और सेब है। ठीक है, इन सब के क्या है, ये क्या है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होते हैं और ये किसके लिए बेस्ट माने जाते हैं, तो ये डायबिटिक के लिए यानी डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए गुड माना जाता है। ठीक है, उनके डाइट में इन चीजों को शामिल किया जा सकता है। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, लो होता है। ठीक, दूध से पनीर बनाया जा सकता है तो छेने द्वारा छोड़ा पानी जिसे क्या कहते हैं, वे वाटर कहते हैं। ठीक है, रेनिन और क्या है, नींबू का रस, इन तीनों से क्या है, हम दूध से पनीर बना सकते हैं। ठीक है, अंडे में पाया जाने वाला पायशीकरण एजेंट है तो क्या है, लेसिथिन है। क्या है, लेसिथिन है। ठीक, ये चैप्टर आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी इसे देख पा रहे होंगे कि नहीं देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कद्दू क्या है, इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, पिगमेंट जानते हैं, जो चीजें जिस चीज में कलर पैदा करता है वही पिगमेंट होता है। ठीक है, जैसे पालक का हरा होना, टमाटर का लाल होना, तो जो लाइकोपीन है क्या है, ये पिगमेंट है। ठीक है, तो कद्दू का जो कद्दू पीले कलर या ऑरेंज कलर का जो भी होता हो तो उसका कौन सा कलर है या पिगमेंट है, बोटेलिनस होता है। स्ट्रॉबेरी जो रेड होती है तो वो किसकी वजह से होती है, एंथोसाइनिन की वजह से होता है। चुकंदर का रेडपन किसके कमी से, किसकी वजह से होता है, तो एंथोलैंथिनस की वजह से। प्याज का कलर होता है तो कैरोटीनॉइड के वजह से होता है। ठीक, खाने की मदें और खाना पकाने के गुणधर्म, अंडे की सफेदी, झागदार होना, कार्न स्टार्च गाढ़ा करना, बेनीला गंध, तेल, धुआं निकलने का बिंदु। ठीक है, तेल से जो गर्म करने पे धुआं निकलता है उसको क्या कहते हैं, तो एक्रोलीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्रोलीन कहते हैं। परिरक्षक यानी प्रिजर्वेटिव को रंगीन फल स्क्वैश में डाला जाता है तो स्क्वैश में क्या डालते हैं, जब फूड प्रिजर्वेशन करते हैं तो सोडियम बेंजोएट को डालते हैं। ठीक है, ब्लांचिंग क्या करते हैं, ब्लांचिंग हरे पत्ते, झाग बनाना, अंडा में झाग बनता है, पायस तेल में, पायसीकरण जानते हैं, थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा पानी लेकर के और इस तरीके से फेंट दीजिए तो क्या होता है, पायसीकरण होता है। ठीक, समरूप करना, तो समरूप क्या है, दूध हो गया, और ग्लूटिनिन बनाना यानी गेहूं का प्रोटीन ही ग्लूटिन होता है। ठीक, चीज बनाने की विधि का सही क्रम क्या है, तो दूध को पाश्चुरीकृत करें, फिर लैक्टिक एसिड को डालें, फिर रेनिन को डालें, फिर नमक को डालें, फिर क्या करें, बैक्टीरिया और फफूंद को डालें। ठीक है, सही सुमेल है, दूध मैलार्ड अभिक्रिया, ये क्या है, जब चीनी पड़ा और ब्राउन हो गया, पेड़ा खोया में कन्वर्ट हो गया तो वही क्या है, मैलार्ड अभिक्रिया। सेब क्या है, ब्राउनिंग अभिक्रिया। अंडा रेंसिडिटी, ठीक है, मांस रिगर मोर्टिस, और अनाज जिलेटिनाइजेशन। जिलेटिनाइजेशन क्या है, अनाज का फूलना, यही क्या कहलाता है, जिलेटिनाइजेशन कहलाता है। चीनी पाक विधि की अवस्था का सही क्रम है तो सख्त गोला, ठीक है, फिर क्या है, तार बनाना, फिर गरम दरार आना, फिर भूरे रंग का तरल बनना, फिर पारदर्शी तरल बनना। ठीक, अब यह आप लोग समझ रहे क्या दे रहा है, जैसे ये सख्त गोला क्या है, चीनी के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। ठीक है, इसको क्या हम किए, पहले पानी में इसको डाल दिए, फिर क्या 3 तार की चाशनी, 2 तार की चाशनी आप लोग जानते हैं ना, इस तरीके से उठा उठा कर देखते, दोनों हाथ में उठा उठा कर, एक अंगूठे में और एक अंगूठे के बगल वाली जो तर्जनी उंगली होती है उस पे लगाते और ऐसे उठाते हैं। ठीक है, तो उसमें से जो रेसे निकलते हैं ना उसे 2 तार और 3 तार की चाशनी कहते हैं। ठीक है, 3 तार की, तो फिर क्या है, तार बनाना यानी तार उड़ रहे हैं कि नहीं उड़ रहे हैं, फिर उसे नरम, उसमें नरम दरार आ जाती है, मतलब क्या होता है, हल्का सा जैसे वो थोड़ा सा और गाढ़ा यानी थिकनेस उसमें होता है तो नरम दरार आ जाता है, फिर वो ब्राउन कलर का बन जाता है, फिर क्या होता है, वो पारदर्शी बन जाता है, यानी उसमें आप किसी भी कीड़े को भी अगर चींटी को भी दबा देते हो तो भी ऊपर से हल्का हल्का क्या है, उसमें ब्लैक ब्लैक कलर का दिखेगा। ठीक है, वो जैसे हम लोग वो नहीं खाते मूंगफली वाला जो पीनट वाला जो चिक्के आते हैं वही वाला तो है, ऐसे ही कुछ है। खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले इमल्सीकारक हैं तो क्या है, लेसिथिन है। क्या है,
लेसिथिन है। सुमेलित है तो क्या है, फलों तथा सब्जियों के रंग तो क्या होते हैं, हरा कलर क्लोरोफिल के कारण होता है, गहरा पीला कैरोटीनाइड्स की वजह से होता है, और सफेद क्या है, फ्लेवोज से होता है। ठीक है, जामुनी क्या है, एंथोसाइनिन की वजह से जामुन का कलर पर्पल कलर होता है। ठीक, डबल रोटी बनाने में निहित चरणों का अनुक्रम है तो क्या होगा, गर्म दूध में खमीर मिलाना, आटे की लेई बनाना, लोई में उठान लाना और लोई की पंचिंग करना। ठीक है, फिर क्या है, शर्करा पाक शास्त्र में, पाक कला में निहित चरणों का सही क्रम क्या है, थ्रेड, फिर सॉफ्ट बॉल, फिर हाई बॉल, फिर क्रैक, फिर क्या है, कारमेल। ठीक है, उबालना, चावल, ब्लांचिंग, टमाटर, बेकिंग, पेस्ट्री, भूनना, चपाती। ठीक है, सैंडविच बनाने का सही क्रम क्या है, तो समस्त संघटकों को एकत्रित करना, पहले जितने भी सामान है, ब्रेड हो गया, आलू हो गया, टमाटर हो गया, मिर्चा हो गया, ठीक है, सारे सामान क्या, संगठक मतलब जो भी चीज उसमें लगेंगे सबको पहले एकत्रित करना, इकट्ठा करना, फिर भरने की सामग्री तैयार करना, फिर स्टफिंग तैयार करना, यानी आलू का चोखा वगैरह जो भी उसमें पड़ेगा सब हम रेडी कर लें। ठीक है, फिर क्या है, स्लाइड्स पर मक्खन लगाना, यानी ब्रेड पे क्या करें, फिर मक्खन लगाएंगे, फिर स्लाइस के बीच क्या है, जो स्टफिंग वाली चीजें हैं भराई रखना, और फिर क्या कर देना, उसे चाकू से काट देना। ठीक है, डबल रोटी बनाने में उपयोग किया जाने वाला मोल्ड प्रतिरोधक है तो क्या है, सोडियम व कैल्शियम प्रोपिनेट। क्या है, सोडियम व कैल्शियम प्रोपिनेट। वह खाद्य पदार्थ जो ओमेगा 3 वसा अम्ल में भरपूर है, क्या होगा, वसायुक्त मछली, सरसों और अखरोट। क्या है, वसायुक्त मछली, सरसों और अखरोट। ठीक है, खाद्य पदार्थों के धवलीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो खाद्य पदार्थों में एंजाइमों को निष्क्रिय करना क्या है, धवलीकरण होता है। ठीक, अंडे के गुण और खाद्य पदार्थ, बाधा डालना, आइसक्रीम, लेप करना, कटलेट, निर्मलीकरण करना, पारदर्शी सूप, पायसीकरण, मेयोनेज, गाढ़ा करना, कस्टर्ड, खमीर उठाना, केक। ठीक है, खमीर उठाना, केक, टोस्ट, मिल्क केक, केक की पपड़ी आदि खाद्य पदार्थों में होती है तो क्या होती है, मैलार्ड प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है, मैलार्ड प्रतिक्रिया होती है। सुमेल है खाद्य और क्या है, द्रव्यों का रंग। ठीक है, गाजर कैरोटीनाइड्स, गाजर कैरोटीनाइड्स, चुकंदर बीटालिन्स, आलू बुखारा एंथोसायनिन, फूल गोभी एंथोजैंथीन, ये सह नहीं है, क्या है, जैंथीन होता है, हरी गोभी यानी ब्रोकली क्लोरोफिल। ठीक है, उबले हुए अंडे में हरी रिंग बनने के लिए, उबले हुए अंडे में हरी रिंग बनने के लिए उत्तरदायी 2 पोषक तत्व हैं, लोहा यानी आयरन, गंधक और सल्फर। ठीक है, कैफेटेरिया में पके खाद्य को, खाने को गर्म रखने के लिए उपयोग में आने वाला उपकरण है तो क्या है, बेन मेरी है। अर्ध उबालने का, पार बॉइलिंग का मुख्य कारण है तो पौष्टिक तत्वों को बचाना। वह खाद्यान्न जिसको पकाने के लिए नमी उष्णता का उपयोग करते हैं तो क्या है, पोचिंग है, स्टीविंग है और क्या है, ब्रेजिंग है। ठीक, सुमेल है, क्या है, ब्रेड सेकना, डेक्टिनाइजेशन यानी ब्राउन हो गया। ठीक है, जिलेटिनाइजेशन, व्हाइट सॉस बनाना। ठीक, व्हाइट सॉस बनाना, यहाँ देखिए, और ये जिलेटिनाइजेशन कहाँ हो रहा था, अनाजों का फूल जाना, वहां भी तो जिलेटिनाइजेशन हो रहा है। कोगुलेशन, पनीर बनाना, इमल्सिफिकेशन, मेयोनेज और क्या है, एंजाइमेटिक भूरापन, तो छिले हुए आलू में क्या होता है, एंजाइमेटिक भूरापन होता है। सही सुमेल है, सेलेनियम समुद्री खाद्य पदार्थ, विटामिन ए सूरजमुखी के बीज, ठीक है, या अंकुरित अनाज में फ्लेवोनाइड्स, लहसुन, लाइकोपिन, टमाटर। आई थिंक अब ये सारी चीजें आप लोगों को रट चुकी होंगी। ठीक है, वह कारण जिससे कटे हुए फल में भूरापन आ जाता है तो क्यों आता है, ऑक्सीजन, फेनोलिक यौगिक, एंजाइम, अनुकूलतम पीएच, ये चारों की उपस्थिति में क्या होता है, कटे हुए फलों में भूरापन हो जाता है। ठीक, जैसे एप्पल हो गया, बनानास हो गए, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, इन सब में मतलब कच्चा बनाना जो होता है, बैंगन हो गए, इन सब में जो भी ब्राउन हो जाता है, ये सब क्या होता है, इन सारे की उपस्थिति में होता है।
सीकी ब्रेड डेक्सनाइजेशन, फिरनी जिलेटिनाइजेशन, उबला अंडा कोगुलेशन, फ्रेंच ड्रेसिंग इमल्सिफिकेशन, छीले सेब एंजाइमेटिक भूरापन। ठीक है, जेली का सामान्य हिस्सा नहीं है तो फल का गूदा नहीं है। चुकंदर में रंग द्रव्य पाया जाता है तो एंथोसायनिन है। भोजन में उपयोग होने वाले इमल्सिफायर हैं तो क्या है, लेसिथिन है। फलों के पकाने के साथ उनमें जो परिवर्तन होता है उनका सही क्रम क्या है, तो प्रोटोपैक्टिन, फिर पैक्टिक अम्ल, फिर पैक्टिन, फिर क्या है, पैक्टिनिक अम्ल। ठीक है, सब पी से है, आप लोग इस तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक, देख लें वीडियो चल रहा है कि नहीं, पता चले मैं चिल्लाती रह रही हूँ। ऐसे वीडियो ऐसे कभी कभी हो जाता है मेरे साथ, आधा आधा घंटा ऐसे माइक बंद होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग पुश होता है और मैं उसी पे बोलती रहती हूँ। टमाटर में पाया जाने वाला रंग द्रव्य है तो क्या होता है, लाइकोपीन है। ठीक है, क्या होता है, लाइकोपीन है। एक इमल्सिफायर की तरह उपयोग नहीं होता है तो कैल्शियम स्टेरॉयल क्या है, लैक्टेट। वह कारण जिससे भोजन पकाते समय थायमिन नष्ट होती है तो क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट डालने से। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है क्या, कोई बताएगा क्या है? जो मीठा सोडा होता है जो हम अपने घर में खाने के लिए यूज करते हैं वही क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जो हम लोग क्या कह देते हैं, मीठा सोडा कह देते हैं। ठीक है, हम लोग क्या है, मालपुए वगैरह बनाते हैं तो उसमें डाल देते हैं ना कि थोड़ा सा क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा, और उसके डालने से क्या हो जाता है, पाचन क्रिया में क्या होता है, मदद पहुंचाता है, यानी आसानी से पाचित हो जाता है। ठीक है, तो इसको याद करने का ट्रिक बताएं। सोडियम कार्बोनेट एक होता है और एक सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, तो जहां बाई लग जाए तो बाई का मतलब क्या हो गया, जो दाई होती हैं, दाइयां होती हैं यानी मेड होती हैं। ठीक है, तो बाई क्या होगी, हम लोगों के घर में खाना कौन बनाता है, बाई बनाती है। भाई एक समझने के लिए, ठीक है, खाना भले ही हम लोग बनाते हैं, ठीक है, लेकिन खाना कौन बनाता है, तो हम लोग के घर में खाना बाइयां बनाती हैं, और बाई क्या डाल देती है, मीठा सोडा डाल देती है। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बाई हमारी डाल देती है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। और जो सोडियम कार्बोनेट है वो क्या है, तो धोने वाला सोडा होता है, यानी जो धामन सोडा होता है जिससे हम लोग कपड़े धुलते हैं, वो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। इसीलिए यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, और मैं अपने स्कूल में भी इस बच्चों को ये ट्रिक मैं जरूर बताती हूँ कि उनको समझने में आसानी रहे। ठीक है, कि बाई क्या करती है, खाना बनाती है, आप लोगों को भी भूलेगा नहीं। ठीक, प्रेशर कुकर से पकाना क्या है, 121 डिग्री टेम्परेचर पे, पास्चराइजेशन 170 डिग्री सेल्सियस पे, फिर कैरमलाइजेशन 80 डिग्री सेल्सियस पे, और क्या है, रेत में भूनना 210 डिग्री सेल्सियस पे। ये टेम्परेचर आप लोग क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट करके रख लीजिएगा। टमाटर का सॉस बनाने की विधि के पदों का सही क्रम है, तो अच्छी क्वालिटी के पहले तो हम टमाटर कलेक्ट करके लाएंगे, फिर क्या करेंगे, ब्लांचिंग करेंगे और छीलेंगे। ब्लांचिंग कैसे करेंगे, पानी खौलाएंगे और उसी में टमाटर को उबलते पानी में डाल देंगे, फिर उसे निकालेंगे, 2 मिनट के लिए होल्ड करेंगे, फिर निकाल करके उसे तत्काल ठंडे पानी में डालेंगे, और फिर उसके छिलके को आसानी से हम उतार लेंगे। छिलका इसका बहुत अच्छे से उतर जाता है। ठीक है, फिर क्या है, पकाना और संरक्षण करना, फिर बोतल में भर देना, फिर उसे क्या करेंगे, जो भी तरीका होगा, मिक्सर ग्राइंडर में उसे पीसेंगे, फिर क्या करेंगे, उसे पकाएंगे, फिर उसमें संरक्षण करने वाली कोई चीज, प्रिजर्वेशन चीजें डाल देंगे, फिर बोतल में उसे भर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है, वाष्प द्वारा भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है। क्लोरोफिल जब अम्ल के संपर्क में आता है तो वह निस्तेज यानी डल ओलिव ग्रीन जानते हैं, कछुए जैसा ग्रीन। ठीक है, ओलिव रिडले कछुआ होते हैं ना, तो ये क्या है, तो ओलिव ग्रीन यानी ओलिव जो कछुए के कलर का ग्रीन होता है, उस कलर में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। किसकी वजह से, तो फियोफाइटिन की वजह से। आप लोग ये क्वेश्चन ऊपर 2-2, 3-3 बार देख चुके हो, तो ये देखने का मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और किसके उसमें बदल रहा है, फियोफाइटिन में बदल जाता है, और कब, जब मतलब टेम्परेचर पाता है। ठीक है, पकाने का तेल जिसमें सबसे अधिक आवश्यक वशी अम्ल होता है तो क्या है, मूंगफली का तेल होता है। ठीक, पीनट ऑयल जो होता है। डेक्सनाइजेशन क्रिया के समय होता है तो कोगुलेट हो जाता है, क्या होता है, जम जाता है। ठीक है, कोगुलेट मतलब जम जाना।
डोसा बनाने के लिए चावल का अनुपात कितना होता है? तो 3:1 होता है। ये आप लोग को याद करने का एक मैं ट्रिक दे रही हूँ। चावल में कितने अक्षर हैं? तो 3। आप कहोगे मैम 3 है, 1 2 3। तो पहले क्या होगा? और जब भी ये प्रश्न बनता है तो पहले चावल आता है, फिर क्या आता है? दाल आता है। चावल लिख दिए, देखिए जरा क्या है, पहले क्या होता है? पहले चावल आता है, फिर दाल होता है। तो आप चावल को याद कर लो, बाकी दाल तो अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, तो चावल में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं। इसी तरीके से आप याद कर लेंगी कि चावल और दाल का अनुपात डोसा बनाने में कितना होगा? तो 3:1 होता है। ठीक है, याद हो गया कि नहीं हो गया? हमें बहुत ज्यादा हम ट्रिक लेकर नहीं चलते, बस ऐसे इर्द गिर्द की चीजों में खोज लेते जहां तक संभव हो पाता है। केक बनाने में क्या है? NaHCO3 फुलाने वाला तत्व प्रयोग होता है। ठीक है, यही क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक, सामान्य रूप से भोज्य पदार्थों में मिलावट के लिए मिलाया जाता है। तो पपीते का बीज किस में मिलाएंगे? किस में मिलाएंगे? काली मिर्च में। लकड़ी का बुरादा किस में मिलाएंगे? लकड़ी का बुरादा किस में मिलाएंगे? धनिया में, धनिया पाउडर में। और जल किस में मिलाएंगे? दूध में, ये और दही में। ये सारी चीज क्या है? ये भोज्य पदार्थ में मिलावट वाली चीजें होती हैं। ठीक है, और जीरे में क्या मिलाते हैं? जीरा में मिला देते हैं घास के बीज मिलाते हैं। ठीक है, और चाय पत्ती में क्या मिलाते हैं? तो उबाली हुई उसी चाय पत्ती को फिर से उसी में मिक्स कर देते हैं। फलों एवं सब्जियों में लाल रंग होता है। तो एंथोसायनिन की उपस्थिति के कारण क्या होता है? फलों एवं सब्जियों में लाल रंग होता है। ठीक है, फ्रूट प्रोडक्ट आर्डर जिसे क्या कहते हैं? FPO। क्या हो गया? FPO, फूड प्रोडक्ट आर्डर रोकथाम अधिनियम किसकी रोकथाम करता है? तो मिलावट की। ठीक है, किसकी करता है? मिलावट की रोकथाम करता है। मिलावट निरोधक अधिनियम लागू किया गया। तो कब लागू किया गया? 1 जून 1955 को लागू किया गया। वह मिलावट जिसके कारण अंधापन व हृदय संबंधी बीमारी हो सकती है। तो क्या है? आर्जिमोन तेल के मिलावट की वजह से क्या होती है? अंधापन, यानी व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली जाती है और हार्ट डिजीज संबंधी क्या होते हैं? बीमारियां होने लगती हैं। भोजन में जानबूझकर मिलाया जाने वाला पदार्थ, भोजन में जानबूझकर, चेंज हो गया क्या? चलिए सही है। जानबूझकर मिलाने जाने वाला पदार्थ क्या है? तो स्टार्च है। जल व हानिकारक कलर होते हैं जो जानबूझकर मिलाए जाते हैं। ठीक है, दूध में स्टार्च की मिलावट का परीक्षण होता है आयोडीन के विलयन के द्वारा। भोजन पकाते समय अधिक चलाने या छानने से ऑक्सीकरण हो जाता है। किसका? विटामिन बी समूह का। विटामिन बी समूह का क्या होता है? बहुत ज्यादा खाने को हम पका रहे तो चला रहे हैं, और छानना, यानी जैसे कहते हैं ना कि रोटी बनाते समय आटे को हमें छानना नहीं चाहिए, उसके चोकर को अलग नहीं करना चाहिए। चोकर में क्या होता है? तो चोकर में विटामिन बी ग्रुप होता है। सारे जितने भी सीरियल्स होते हैं, जितने भी अनाज होते हैं, उसमें कौन सी विटामिन होती है? तो उसमें विटामिन बी ग्रुप पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है जब भी रोटी बनाओ तो आटे को छानना नहीं चाहिए। ठीक है, घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, दालें, मसाले, आटा तथा बेसन उत्पादन पर प्रमाण चिन्ह लगे होते हैं। तो एक मार्क के। अब इसको आप लोग को हम ट्रिक दे रहे हैं याद करने के लिए। ये सारी चीजें क्या हैं? ये कृषि से जुड़ी हुई चीजें हैं ना। जो भी घी हो गया, क्या ये भी किसान देता है? ठीक है, यानी क्या है? गाय पालन करके जो भी डेयरी उत्पाद होते हैं। मक्खन हो गया, खाद्य तेल हो गया, यानी सरसों का तेल हो गया, सोयाबीन हो गया, तो ये किसान ही करेगा, तभी तो हम लोग को मिलेगा। तो ये सारी चीजें क्या हो गई? कृषि से संबंधित हो गई। और कृषि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। तो उसी से आप क्या याद करोगे? एग मार्क याद करके आप रखेंगे। ठीक है, भूजने तथा सेकने का प्रयोग किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाएगा? वायु द्वारा पकाने की विधि में होता है। ठीक है, वायु द्वारा पकाने की विधि में क्या प्रयोग होता है? भूनना और सेकना होता है। ठीक है, यानी क्या है? उसमें जब हवा लगेगी तभी आग जलेगी। और क्या है? हवा और आग क्या होते हैं? बेस्ट फ्रेंड होते हैं। बिना ऑक्सीजन के क्या है? आग नहीं पकड़ सकती है। अगर ये प्रयोग करना है तो जलती हुई मोमबत्ती लीजिएगा और उसके ऊपर ऐसे गिलास से कवर कर दीजिएगा। फिर देखिएगा आपकी कितनी देर तक मोमबत्ती जलती है कि बुझ जाती है। ठीक है, भोज्य पदार्थों में मिलावट से होता है तो क्या होते हैं? कुपोषण होता है। ठीक, जल द्वारा पकाने की विधि को बांटा गया है। तो उबालना, धीरे धीरे उबालना और धीमी आग पर पकाना। बर्तन के नीचे के बर्तन में पानी डालकर तथा ऊपर छलनी या कोई कपड़ा बांधकर खाद्य पदार्थ को रखा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विधि कह रहे हैं। यही तो हम आपको अप्रत्यक्ष विधि बताए थे। क्यों?
ये क्वेश्चन आप लोग देखिएगा तो कि ये प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष विधि तो आई थिंक ये होगा कि इडली जिसमें हो गई ऐसे स्टैंड में रख करके कुकर में बंद कर दे, तो ये क्या होगा, ये प्रत्यक्ष विधि हो गई, डायरेक्ट हो गया। और जो ये चीज ये तो इनडायरेक्ट हो गया ना। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और इसको आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक। FPO मानक चिन्ह है, किसकी गुणवत्ता देता है, तो जैम का। F मतलब फूड, P मतलब क्या है, प्रोडक्शन, और O मतलब क्या है, ऑर्डर, ठीक है। यानी फलों के लिए जो संरक्षण करता है वो कौन देता है, यानी जैम मतलब फलों के लिए क्या होगा, FPO। तो फल वाली जो भी चीजें क्या होगी, जैम जेली सब फल से ही तो बनते हैं। सीधे भाप से पकाना यानी डायरेक्ट स्टीमिंग पकाने की विधि है, जो क्या है, गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि है, ठीक है। प्रेशर कुकर में खाना पकाने से होता है, क्या होता है, पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं, खाना जल्दी बनता है और श्रम कम लगता है, यानी मेहनत कम लगती है, ठीक है। प्रेशर कुकर में क्या है, दाल चढ़ा करके हम कोई अन्य काम भी कर सकते हैं। वाष्प के दबाव से भोजन बनाना आता है, क्या आता है, प्रेशर कुकिंग के अंतर्गत आता है। वह विधि जिससे पकाया गया भोजन पौष्टिक व सुपाच्य होता है, तो क्या होगा, वाष्प द्वारा यानी स्टीम में जो भी खाने बनते हैं वो क्या होते हैं, पौष्टिक होता है और डाइजेस्टिबल होता है, यानी सुपाच्य होता है। पकाने से नष्ट हो जाता है, तो विटामिन B ग्रुप क्या होते हैं, पकाने से नष्ट हो जाते हैं, और साथ में विटामिन C भी नष्ट हो जाता है, ठीक है। लेथेरिज्म नामक बीमारी खतरनाक बीमारी होती है, तो खेसारी दाल के सेवन से क्या होती है, लेथेरिज्म नामक खतरनाक बीमारी होती है। और लेथेरिज्म बीमारी है क्या, तो लेथेरिज्म क्या है, लकवा व्यक्ति को मार जाता है, ठीक। केक बनाने की क्रिया में आटे को 2 या 3 बार छाना जाता है, क्यों, उसमें भली भांति वायु को प्रवेश कराने के लिए ये काम किया जाता है। पकाने के लिए गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, तो क्या है, सौर ऊर्जा है। सब्जियों में लाल तथा बैंगनी रंग वर्णक किसके कारण होता है, एंथोसायनिन वर्णक के कारण होता है। प्रेशर कुकर की डिजाइन इस प्रकार की जाती है ताकि भोजन को उपयुक्त रूप से पकाया जा सके। 180 डिग्री सेल्सियस और 25 क्या है, IB, ठीक है। IB का मतलब आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा क्या होगा। पकाने की वह तकनीक जो खाद्य पदार्थों को बेक करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो क्या होगी, ड्राई हीट होगी। खाना पकाने की वह विधि जिसे अक्सर नाजुक स्वाद वाले खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिससे लंबे समय तक खाना पकाने के समय की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे अंडे, फल या मछलियां, तो किसमें नहीं होगा, स्टीमिंग में नहीं होगा, ठीक है। वह एक्सट्रेमोफिलिक जीव जो -20 डिग्री सेल्सियस से +10 डिग्री सेल्सियस तक के ठंडे तापमान में बढ़ता है और पुनः उत्पन्न होता है, तो क्या कहेंगे, थर्मोफिलिक कहते हैं, ठीक है। फिलिक जहाँ शब्द लग जाए वहाँ क्या होता है, मतलब उसके साथ रहेंगे, ठीक है। और थर्मो मतलब हीट हो गया, ठीक है। खाना पकाने की इरेडिएशन प्रकार की विधि है, तो क्या है, पोचिंग है। निश्चित अवधि के लिए भोजन उबलते बिंदु से नीचे को गर्म करने और फिर तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पास्चुराइजेशन होती है। और ये कहाँ होता है, तो मिल्क में होता है, ठीक। उबालना जो पानी में डुबोकर खाना पकाने की एक विधि है, वह होती है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पे। यहाँ क्वेश्चन आप लोग के क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। और आज क्या है, यहीं तक इतने ही छोटे वीडियो को रहने दे रहे हैं। फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को क्या करेंगे, आप शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्या करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और सपोर्ट करेंगे। वीडियो को लाइक तो आप लोग करते नहीं हो, ठीक है। ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और शॉर्ट्स को जरूर देखिए, ठीक।